राम राम हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय चल रहा है हमारा। तो कल श्रवण जो हमने किया, अब क्या श्रवण किया? कल का विषय क्या था? सनातन है? क्या विषय था? बोल, कुछ पता नहीं। परस्पर जो विरोधी चीजें देखी जाती हैं, विरोधी चीजों को लेकर के जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनसे आ जाता है कि भगवान होती है वो तो कौन कह रहा है ये? तो ये बात में क्यों कही? ये संशय की बात मुझे कहाँ से बात है? ये बात है कहाँ से आएगी? संशय क्यों बोल रहे हैं ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? भगवान ने कहा सृष्टि के प्रारंभ में जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा को दिया था, मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा। तो उद्धव जी कह रहे हैं ज्ञान से नहीं होगा, ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं इस विषय में। आज भक्ति के विषय में आपके नाम रूप की ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। किंचित हो सकती है आवश्यकता, क्योंकि ये वस्तु प्रकाशित वस्तु होती है। बल्कि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा जानने की चेष्टा करता है अपनी लीलाओं को, तो उसके मन में संशय अवश्य आ जाते हैं, क्योंकि आपके जो लीलाएं हैं परस्पर उनमें विरोधी भाव है। होने पर ही परंतु आपकी शक्ति अचिंत्य शक्ति है, दोनों विरोधी भाव एक साथ विराजमान रहते हैं। आपकी शक्ति कैसी है? अचिंत्य। उसको अचिंत्य क्यों बोलते हैं? अचिंत्य शक्ति उनकी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, मन से हम सोच भी नहीं सकते हैं, चिंता नहीं कर सकते हैं, अचिंत्य। दोनों बातें विरोधी हैं, एक साथ हैं और एक दूसरे काट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक साथ ही कहते हैं आपके स्वरूप में ये विराजमान है। तो इसको जानने में बड़े विद्वान भी मुग्ध हो जाते हैं। अब ये कैसे मुक्त हो जाते हैं? किस विषय में क्या क्या बताया था? बता सनातन, तू बता। क्या आता है पूछूंगा कल सनातन जी। जो विद्वान लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि जो सृष्टि की लीला करते हैं भगवान की उनका संशय नहीं होता है, लेकिन जो भगवान को लीला करते हैं तब उनको समझाया जाता है कि दूसरा किसी किसी संशय जो आता है किसी किसी विषय में आता है। कर्माणि अनिहस्य, आप निष्क्रिय हैं, निष्प्रिय हैं, तो भी आप कर्म करते हैं। फिर अभवो भविष्यते, आप अभव है, जन्म रहे थे, आपको जन्म है। आप कालात्मनो, आप काल स्वरूप हैं, तो भी अरिभयात दुर्गाश्रय हो। शत्रु के भय से आपने मथुरापुरी त्याग दी और वहां एक दुर्ग बनाया, समुद्र के बीच में जब जाके भागे वहां चले गए। आत्मरत ही आप अब आत्मरत, अब आत्मराम है, तो भी प्रमदा आश्रम, प्रमदा युता आश्रम, तो भी आपने हजारों स्त्रियों के साथ में गृहस्थ आश्रम बसाया। फिर क्या बताया? हाँ, इसे बता रहे यहां पर छिद्यति धीर विदामे। हाँ, इन विषयों को जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि सुनने की चेष्टा करता है तो इन्हें सामंजस्य नहीं बिठा नहीं पाता है कि दोनों विपरीत चीजें साथ में कैसे हो रही हैं। तो क्या, परंतु यहां क्या बताया? फिर अनेक यहां पर विकल्प दिए थे। इसमें क्या क्या पूर्व पक्ष उठाए थे और उत्तर पक्ष उठाए गए थे? बता आनंद। इसमें कईयों ने कई पक्ष उठाए थे कि ऐसे मान लिया जाए तो ऐसे हो सकता है, ऐसा मान लिया जाए तो कुछ संशय नहीं है, तो बोधन ऐसे माने में संशय और आ जाता है। क्या क्या उठाया था?
तो श्रवण किया दोबारा कि नहीं है ना? हाँ, दोबारा कुछ दिखा था इसको? क्या 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 बताया? तो इसमें जो जैसे कुछ लोगों का मानना ये था, यदि हम भगवान को अजड़त्व निष्क्रिय मान लेते हैं, आत्माराम मान लेते हैं, तो वो जो सृष्टि आदि लीला है वो सत्य मानी जाएगी। क्या क्या? सृष्टि आदि जो लीला है वो सत्य मान लेंगे। बोला था अगर भगवान को जब गोवर्धन आदि होती है, चुप कर, तू बोल। और भगवान को हम ब्रह्म मानते हैं तो वो ब्रह्म हो गए निष्क्रिय, लेकिन वे जब मायाग्रस्त हो जाते हैं तो वो अशुद्ध ब्रह्म बन जाते हैं, फिर वे कार्य आदि करते हैं, कर्म करते हैं। ये आपने बोला था। दूसरा बोला पहले बताया था निष्क्रियत्व, निर्गुणत्व, ये जो चीजें हैं, कालात्मत्व, बता शुरू बताया ना। आप क्या है? आत्माराम है, महाकाल है, और अब क्या है? और क्या बताया था? निष्क्रिय है। ये तो सत्य है, ये सत्य है, ये क्या है? सत्य है। परंतु जो इसके विपरीत है क्या? सक्रियता और शुरू से भयभीत होना, जन्म होना, ये सत्य नहीं है। जो जब वो निष्क्रियता इत्यादि है तो सत्य है, वो चीजें सत्य है भगवान में। और ये जो चीजें हैं, निष्क्रियता हो गया, सक्रियता हो गया, जन्म हो गया, कर्म हो गया, कर रहे हैं, ये क्या है? सत्य नहीं है। सामंजस्य हुआ कि नहीं हुआ? सामंजस्य हो गया? हुआ कि नहीं सनातन? क्यों नहीं हुआ? इतना कर पड़ाया धाके इन बात कह रहे हैं। यदि सत्य होता तो सामान्य बात के विषय में तो विद्वान लोग मोहित क्यों होते? यदि यही सामंजस्य होता, निष्क्रियत्व, अजड़त्व, आत्मारामत्व, कालात्मत्व, ये सत्य है, इसे सत्य मान लेंगे। और जो सक्रियता है, कर्म कर रहे, जन्म हो रहा है, भयभीत हो रहा है, ये सत्य नहीं है। यही सामंजस्य होता तो विद्वान लोग मूर्ख हैं क्या? सामान्य बात तुम समझ गए, तो उन्हें संशय क्यों आ रहा है? यदि ऐसे होता तो विद्वान व्यक्ति तो तुम समझ गए उसको, तो हाँ ठीक है ऐसा, तो विद्वान व्यक्ति वो समझा क्यों विद्वान व्यक्ति इसको? इसका मतलब ये सामंजस्य नहीं है। क्यों नहीं है? वो अजड़त्व भी सत्य है, जड़त्व भी सत्य है, निष्क्रियत्व भी सत्य है, सक्रिय भी सत्य है, अजन्म भी सत्य है, जन्म भी सत्य है। इसलिए मोहित हो रहे हैं ना कि यदि ऐसा हो गया, ठीक है भाई, हाँ ये जो चीजें दिखाई पड़ रही है ये जड़ वस्तु में है, या असत्य हो गई, और जब वो अजन्मे है, निष्क्रिय है, काल स्वरूप है, आत्माराम है, सत्य है। और जब वो कोई शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, जन्म हो रहा उनका, असुर मारण कर रहे, भयभीत है, ये सत्य नहीं है। तो समस्या ही नहीं थी। यदि ऐसे होता कोई समस्या नहीं थी, तो है नहीं ना। क्यों नहीं है? वो भी सत्य, भी सत्य है। अब दोनों बातें, सक्रियता, निष्क्रियता क्या है? मैं एक आदमी चल भी रहा है और बैठा भी हुआ है, चल भी रहा है और बैठा भी हुआ है, भूखा भी है और संतुष्ट भी है, भूखा भी है, संतुष्ट भी है। हो सकता है क्या ऐसा? हो सकता है? नहीं होगा, परंतु ये संभव तो नहीं है। भगवान की ऐसी अचिंत्य शक्ति है, उसके बल से एक साथ दोनों विद्यमान रहते हैं। तो अब वो कैसे विद्यमान, दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? इसी विषय में संशय बना हुआ है। ये संशय को आज तक कोई खोज नहीं पाया इसको। ब्रह्मा जी तक इसका अभी हल खोज नहीं पाए। कहा ना भगवान ने गीता में क्या बोला? व्यास आदि महर्षि, ब्रह्मादि देवता
आज तो जान नहीं पाए और जान पाएंगे पूरा। कोई पूरा जान नहीं पाएगा, कोई पूरा नहीं जान पाएगा इसको। क्या कह रहे हैं? तो यहाँ उद्धव जी कह रहे हैं, तो इस विषय में जानना क्या है सब। अब मैं मुग्ध हो रहा हूं और कुछ और भी कार्य भगवान करते हैं जिससे उद्धव जी मुग्ध हो जाते हैं। मंत्रेषु माम वा उपहूय यत्त्वम् अकुंठित अखंड सदात्म बोध पृच्छे प्रभो मुग्ध इवा परमत्त तन्नो मनो मोहेति देव। बोले प्रभु और भी कई चीजें हैं जो मैं मुग्ध हो जाता हूं, समझ नहीं, आपको मैं समझ नहीं पाता हूं। अब है क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आप क्या करते हैं? मंत्रेषु माम उपहूय, जब आप कोई समस्या फंस जाते हैं तो आप मंत्रणा करने के लिए क्यों मुझे बुलाते हैं? कोई समस्या आती है तो आप ऐसा दिखाते हैं जैसे आप उसका हल खोज नहीं पा रहे हैं। वो बुलाते हैं, एक सभा बुलवाते हैं उसका हल खोजने के लिए, और उपहूय मुझे बुलाते हैं मंत्रेषु के लिए, मंत्रणा देने के लिए। पूछते हैं उद्धव जी क्या करना चाहिए बताइए, ये समस्या आ गई है, क्या करें, इसका समाधान कैसे खोजेंगे? जब आप ऐसा कहते हैं, मुझे बुलाते हैं ऐसे, जबकि आप हैं कौन? अकुंठित। कैसे हैं? अकुंठित अखंड सदात्मबोध। आप कैसे बता रहे हैं? भगवान है कुंठित अकुंठित, भगवान में कुंठा धर्म नहीं है, आगे बताएंगे। फिर अखंड, काल आदि के द्वारा, आप काल के द्वारा खंडित नहीं है। और आप क्या है? विद्या शक्ति विशिष्ट है, अर्थात आप कुंठा धर्म नहीं है, आप काल के द्वारा आप अखंड खंडित नहीं है, आप समस्त संशय से रहित हैं, साक्षात विद्या शक्ति विशिष्ट हैं। होने पर भी जो आप मुझे बुलाते हैं, पृच्छे मुग्ध इव, आप ऐसे मुझे पूछते हैं मानो आपको ज्ञान ही नहीं है? अभी पूछते हैं ना उद्धव जी क्या करना चाहिए, तो आपकी जो क्रिया है, नो मनो मोहिती वो देव, आपकी जो क्रियाएं हैं बता रहे हैं यहां पर। क्या बता रहे हैं यहां पर? केवल मेरी नहीं कह रहे हैं, नो मने अस्माकम, मम नहीं कह रहे हैं, मम मोहिती नहीं कह रहे हैं, मम मनो नहीं कह रहे हैं। नो मने होता है हम लोग, मैं, अक्रूर, जिन्ने बैठे हुए सब मोहित हो जाते हैं। क्यों? अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो है सबके लिए। यदि कहते मम मन मोहिती हो, मेरा मन मुग्ध हो रहा है, तो अपने लिए कहते हैं। ब्रह्म भक्त नहीं है। क्या बोलता है? बलदेव से बड़ा भक्त है। बलदेव जी को बड़ा भक्त है। बलदेव जी से बड़ा भक्त है कोई? वो मुग्ध नहीं हो गए? एक साल तक कृष्ण के साथ में घूमते रहे। सनातन ने पूछा क्या भक्त मोहित हो जाते हैं? बलदेव से बड़ा कोई भक्त है बलदेव जी से? एक साल तक कृष्ण उनके सामने खेलते रहे। एक साल गोशाला में जाते, घर में रहते, एक साथ सोते, गोष्ठ में जाते। एक साल हो गया था, एक साल हुआ था। समझ पाए थे बलदेव जी? जो बलदेव जी समझ पा रहे हैं, तो कृष्ण का स्वरूप ही है वो, तो फिर और भक्ति की स्थिति मूल्य भी सामान्य। समझा कि नहीं? राधा रानी ने कहा न पारहिम चले तुम नयते नय में यथा तव मन, मैं चल नहीं पा रही हूं, अब जहां पीछे ले चलो। कृष्ण बैठ के बोले, तो ठीक, मेरे कंधे बैठ जाओ। उन्होंने अपने चरण उठाया ही था, कृष्ण अंतर्धान हो गए।
कृष्ण के थोड़े के तत्रैव अंतर्निहित, कृष्ण वहीं पर अंतर्धान हो गए। राधिका जी देख पाई, खोज पाई। जब यही मुग्ध हो रहे हैं कि ब्रह्मा की तो सामान्य, ब्रह्म सामान्य वस्तु है, तभी भगवान है वो इच्छा ना करे कोई समझ नहीं सकता। इच्छा नहीं की, बलदेव समझ नहीं पाए। अब 2 दिन रह गए थे, सोचा चलो बड़े भ्राता है सर, इनको थोड़ा दिखा देता हूं। इच्छा की तो समझ पाए, तो समझ पाए ना, समझ पाए। दिखा कि बड़ी विचित्र बात है। गोवर्धन की तलहटी, गोवर्धन के ऊपर बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो गोप थे वे लोग गाय चरा रहे थे। तलहटी में नीचे ये सखा लोग कृष्ण क्या छोटे बछड़े चरा रहे थे। बछड़े कौन से थे? जो 1 साल के ऊपर, 1 साल से ऊपर के हो चुके थे। 1 साल का, 2 साल का, ऐसे बछड़े थे। गायें ऊपर चल रही थी। गायों ने बछड़ों को देखा और भागती 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 कूदते फांदते चली। और गोप लोग, वो जो गोप है ना, वृद्ध लोग रोक रहे हैं, रोक ही नहीं पाए। बड़े डंडा लेकर आए, आज बच्चों पिटाई करेंगे। तो बलदेव ने विचार किया, गाय की विशेषता होती है, जैसी गाय को नया बछड़ा हो जाता है पुराने को भूल जाती है वो। जब तक नया बछड़ा नहीं हो जाता तो नया बछड़ा होते ही पहले बछड़े वो गाय भूल जाती है, उसको लाड प्यार नहीं करती है। ये बछड़े के लिए गाय जान दे सकती है। 1 साल बाद, 2 साल बाद उसके सामने गाय, वो बच्चे को काटेंगे ना, गाय कुछ नहीं करेगी। तो विचार किया, ये बछड़े 2-3 साल के हो चुके हैं, गाय इनकी जो सद्य नवजात शिशु है वो तो वहां पर है। तो फिर ये गाय के बछड़े 2 साल के हो चुके हैं, ऊपर के हो चुके हैं, गाय इनके क्यों दौड़ रही हैं? गाय इनको दौड़ क्यों रही हैं? और इनको चाट रही हैं, इनको लाड़ से चाट रही हैं। अब बलदेव अब मस्ती उनके दिमाग में ही प्रश्न जगा। और जो ऊपर गोप लोग डंडा लेके आ रहे थे पिटाई करने के लिए बच्चों की, जैसे सामने आए सब अपने बच्चों को गले से लगा रहे हैं, लाड़ प्यार कर रहे हैं। गुस्सा उड़ गया, बोले ये तो विरुद्ध बात, ये बात बड़ी बातें, विरोधी बातें हैं, ये कैसे हो सकता है? तब बलदेव ने आंखें बंद की ध्यान किया तो देखा सब बछड़े कृष्ण और सखा भी कृष्ण। उत्तर जलाया ना उन्होंने, जब अंत में जलाया तो इससे पहले भी हुआ होगा ना, ये इससे पहले भी गायें अपने जो पुराने बछड़ों को प्यार लाड प्यार करती होगी या नहीं करती होगी? तो बलदेव दिखाई नहीं पड़ा। ये जो बुजुर्ग गोप है अपने बच्चों को, सब बच्चों को प्यार कर रहे हैं। और फिर क्या विचार किया बलदेव जी ने कि पहले क्या होता था, 1 साल पहले जब गौचारण से जाते थे सखा लोग, तो सबकी माताएं अपने बच्चों को छोड़ करके कृष्ण की ओर दौड़ती थी। सबकी माताएं अपने बच्चों को छोड़ करके कृष्ण की ओर दौड़ती थी। अब क्या हो रहा था, सब माताएं अपने बच्चों को लाड प्यार कर रही हैं। अब बलदेव सोच रहे हैं, वहां बैठे सोच रहे हैं, हाँ शाम को ऐसा होता है। अब सोच रहे हैं ये घटना, अब सोच रहे हैं तो ऐसा हो रहा था कि माताएं अपने बच्चों प्रेम क्यों कर रही है? होता तो ये था, रीति ये थी, सब भागती थी कृष्ण की ओर और यशोदा मैया पीछे रह जाती बेचारी, उनको मौका नहीं मिलता। अब बलदेव सोच रहे हैं ये चक्कर क्या है। तब उन्होंने समाधिस्थ हुए, तब देखा कि सब बच्चे कृष्ण है। इससे अर्थात जो माताएं और बच्चों क्यों आलिंगन कर रही है, बच्चा उनका बेटा है ही नहीं, वो कौन है? तो कृष्ण है। माताएं जो बच्चों को भाग रही हैं, बच्चे थोड़ी है वो, उनके पुत्र नहीं है, वो कृष्ण बने हुए। उनके जो अपने बच्चे कहाँ हैं? वो तो वहां पड़े हुए भांडी रोड में है वो।
समझा कि नहीं? जब बलदेव ही मुग्ध हो गए फिर और की बात छोड़ दो। इसलिए भगवान है वो, न चाहे यदि इच्छा न करे, सामर्थ्य किसी का नहीं है हमको समझ पाए, नहीं जान सकते। जो कृपा करेंगे, कृपा जान जाएंगे, कृपा करेंगे तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो उद्धव जी कह रहे हैं प्रभु आप अकुंठित हैं, आपकी ये समझ होते हुए भी आप मुझे बुलाते हैं या मंत्रणा करते हैं, ये देख करके मैं मोहित हो जाता हूं। ये चक्कर क्या है? मैं नहीं, अस्माकम, हम सब मुग्ध हो जाते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं आपकी। ठीक है, मैं कह रहे हैं मंत्रेशु, अर्थात जरासंध का वध, जरासंध ने आक्रमण किया, राशि यदि यज्ञ करने थे, आपने मुझे बुलाया, पूछा ये जरासंध आक्रमण कर रहा है, क्या करें बताओ? तो फिर मैंने फिर मंत्रणा दी कि ऐसे करते हैं, यहां से अब अन्य तरफ चले जाते हैं। जरासंध का वध करने के लिए, उसे बचने के लिए, तो आप मुझे पूछ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए है? फिर हम राष्ट्रीय यज्ञ आदि करना चाहा, तो फिर आपने मुझे बुलाया, यज्ञ कैसे करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, आपने मुझे जिज्ञासा किया उद्धव क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, यज्ञ करें ना करें, मथुरापुरी छोड़े या नहीं छोड़े, आप मुझे पूछ रहे थे। तो यही इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जबकि आप कौन है? अकुंठित अखंड सदात्म बोध, कुंठा, अर्थात आप आवरण रहित हैं। जगत क्या है? कुंठित, मतलब आवरण से घिरे हुए, अज्ञान के आवरण से घिरा हुआ मनुष्य है ना। परंतु आप अज्ञान से मुक्त हैं, आपको कोई आवरण नहीं है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मात्सर्य है, आपके अंदर है नहीं, इसे मुक्त हैं आप। और जगत मनुष्य आवृत है किससे? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मास, हम आवृत हैं, भगवान से आवृत नहीं है। और फिर आप क्या है? फिर क्या बताया? अर्थात फिर अखंड, अर्थात काल आदि से आप अखंड, अखंड मतलब क्या होता है? हम काल से ग्रसित हैं। पहले हम बच्चे थे, फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर युवा हो गए, हम काल से खंडित हो रहे हैं। जो बल जब 5 साल के थे वो हम शरीर में बल सामान्य बल था, 20-22 साल में अति बल आ गया, और जब 40 पार किया बल कम होने शुरू हो गया, अर्थात काल द्वारा खंडित। भगवान क्या है? भगवान काल खंडित नहीं है, काल से ऊपर है वो, ना कभी बूढ़े थे, न जवान है, न बच्चे हैं, और हमेशा एक स्वरूप में विराजमान रहते हैं। ऐसे आप हैं। आत्मबोध, अर्थात संशय रहित, आप संशय रहित हैं। आत्मबोध में क्या होता है? स्वयं आप विद्या शक्ति विशिष्ट हैं, स्वयं ज्ञान शक्ति विशिष्ट आप हैं, तो आपके अंदर तो संशय हो ही नहीं सकता। जो आप मुझे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, युद्ध करें ना करें, आप दिखा दें आपके अंदर संशय आ रहा है। हम किसी कब पूछते हैं किसी विषय में? संशय आता है। संशय नहीं तो बिना पूछे हम काम कर लेते हैं। तो आपके अंदर संशय भी नहीं है, क्यों? आत्मबोध है, ज्ञान स्वरूप है, ये बता रहे हैं यहां पर। तो भी आप ऐसे पर, जैसे एक मुग्ध व्यक्ति, किसी मुग्ध व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति, एक मुग्ध व्यक्ति प्रश्न पूछता है, किसे पूछता है? जो विद्वान हो, हमें क्या करना चाहिए बताओ। तो ठीक है, आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपकी ये क्रियाओं से बता रहे हैं यहां पर, तुम्हारे युगपद मुग्धत्व और फिर आप क्या है? अपरमत्ता, फिर आप अपरमत्त भी है। अपरमत्त किसे कहते हैं? अपरमत्त मतलब क्या होता है?
परमत्त क्या होता है? असावधान। अपरमत्त क्या? असावधान, है ना? आप कैसे हैं? अपरमत्त हैं, अर्थात सावधान रहते हैं। सावधान किसे कहते हैं? अन्य कार्य आस्था के लिए तदरहित हो। या जब कोई आप कार्य करते हैं, कार्य करने पर भी आप उसमें आसक्त था के लिए हो, आप आसक्त तो रहते वस्तु में, तो भी आसक्त नहीं रहते। मैं देख रहा हूं इस चीज को, क्योंकि आप लीलाएं देखी है, आप लोग आप आसक्त हैं तो भी देखते हैं, आप आसक्त नहीं भी है, तो आप अपरमत्त भी नहीं है। आप कौन है? अपरमत्त है। तो इतने गुण संपन्न होते हुए भी आप में मुग्धत्व और सर्वज्ञत्व दो दिखाई पड़ रहा है। एक तरह मुग्ध है, मुग्ध हो जाते हैं, ये पर्सनली ये आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना? और फिर अब ऐसे ऐसे सामंजस्य दिखा देते हैं जो अन्य के लिए असंभव था। वाकई नहीं ऐसा? इसलिए कह रहे हैं यहां पर अब दोनों साथ दिखाई पड़ रहा है, अर्थात दोनों बातें विरोधी बातें हैं। मुग्धता और सर्वज्ञता दोनों बातें विरोधी हैं, है? इसलिए आपकी ये बातें मुझे मुग्ध कर रही हैं। बता रहे हैं यहां पर शब्द है मोहयतीव, मोहयती इव, मोहयतीव कहा, जिसे एक अर्थ हुआ मोहयतीव, अर्थात मुग्ध ही। एक अर्थ है मुझे मुग्ध ही कर रहे हैं, यहां घुमा दो, मोहयती इव अर्थात मुग्ध नहीं कर रहे हैं, मुग्ध की भांति कर रहे हैं। अब कौन सा सही है इसमें? अब कह रहे हैं मुग्ध कर रहे हैं, क्या मुग्ध की भांति कर रहे हैं, क्या शब्द है मोहयती प्लस इव, इव, है ना? यहां फिर मोहतीव मुग्ध ही कर रहे हैं, या फिर मोहती मुग्ध की भांति कर रहे हैं। अब क्या सत्य है बता रहे हैं। इखाने मुग्धेर मतलब किंतु तुम्हें मुग्ध ना हो, यदि अर्थ करें भगवान मुग्ध नहीं है, मुग्ध की भांति है। आधार मुग्ध की भांति मुझे मुग्ध नहीं कर रहे हैं, मुग्ध की भांति मुझे मुग्ध, मोहित की भांति मुझे मोहित कर रहे हैं, वास्तव में मुझे मोहित नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा बोलेंगे ये व्याख्या यहां पर असंगत ना हो ले हो, परंतु यहां पर क्या हो जाएगा? ये उत्थापना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है कि भगवान ये कि अभिनय कर रहे हैं कि वास्तव में कर रहे हैं। और तुम्हारे सामने एक व्यक्ति रोने का अभिनय कर रहा है, दुखी नहीं है, दुखी होने की एक्टिंग कर रहा है। आप जाते हो, ये हम परिक्रमा करने जाते हैं ना, वो रोड के बच्चे लेते होते हैं और पैर पे ना वो क्या लगा रखा है, घाव सा कपड़ा बांध रखा है, कांपते रहते हैं। आदमी सोचता है कितना पक गया बेचारा, देखो घाव हो गया, पीप निकल रहा उससे, है ना? दे देते आगे ऐसे पड़ा हुआ है, अगली बार गया फिर वही पड़ा हुआ है। थोड़ी देर में देखा, अगले दिन क्या देखा, वो बैठे वो खेल कूद कर रहा है। तो अब दूंगा उसको, क्यों? समझ गए ये रोगी नहीं है, रोगी ही वह रोगी की भांति पड़ा हुआ नीचे। तो फिर आपके दया नहीं आएगी उसी प्रकार से। यदि उद्धव बुद्धिमान है, यदि उन्हें लगता कि भगवान ये मोहित नहीं है, मुग्ध की भांति ये दिखा रहे हैं, तो फिर वो उद्धव मुग्ध क्यों होते? अतः वास्तव में भगवान मोहित ही कर रहे हैं, भांति नहीं। भगवान मोहित ही है, यहां पर एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। वो एक्टिंग करेंगे तो फिर महिमा क्या रहेगी? फिर ब्रह्मा आदि बड़े देवता लोग, ऋषि मुनि उनकी महिमा का गान क्यों करते? यदि कृष्ण या रोते नहीं, मैया के हाथ छड़ी लेकर रोते नहीं, एक्टिंग ही करते। यदि कृष्ण छड़ी लेकर एक्टिंग करते, रोते नहीं, तो फिर उस लीला की कोई महिमा गान करता? तो महिमा गान क्यों कर रहे हैं? वास्तव में रो रहे भगवान,
कृष्ण वासुदेव डरे ही वे, कांप रहे हैं। ये अनुकरण नहीं है, ये क्या है? सत्य है। ये इसलिए तो बड़े विद्वान लोग मतलब कि मुग्ध हो जाते हैं, फिर वो दो ही काम करते हैं। दो बुद्धि, क्या बुद्धि आती है? अर्थात भगवान जो रो रहे हैं ना, ये अभिनय कर रहे हैं, वही मान लेते हैं। और अभिनय कर रहे हैं तो फिर नित्य नहीं, तो दिखा रहे हैं, रो थोड़ी रहे हैं। इस सिद्ध क्या हो गया? ये जो भाव था, ये अनुकरण कर रहे हैं, बस खत्म। जो अनुकरण कर रहे हैं तो फिर कौन व्यक्ति, देखा है ना, वो व्यक्ति ड्रामा कर रहा है पैर में घाव होने का, आपको दया आएगी? दया आएगी? सिनेमा देखते हो, कोई व्यक्ति हीरो है, वो अभिनय कर रहा है, बहुत अच्छा साधु, वो फिल्म में वो बहुत बड़ा साधु है, बहुत बड़ा साधु है। अब तुम एक दिन बाजार में सब्जी मंडी में मिला, सब्जी मंडी में वो प्रणाम करोगे उसको क्या? साधु महात्मा। ये दीपिका और ये अरुण गोविल जो रामसीता बने थे, रामसीता बने थे, अरुण गोविल रामसीता है। मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ा, जब से मैं राम बना मुझे फिल्मों में काम मिलना ही बंद हो गया है। मुझे क्यों काम मिलना बंद हो गया? कि सबके मेरी छवि कैसे हो गई? राम की छवि हो गई। अब सब मुझे उसी रूम में देखना पसंद करते थे। ये जो सीता दीपिका सीता जो थी, वो कहीं उस वक्त कहीं सिगरेट पी रही थी कहीं पर फिल्म सेट पे, और इतनी निंदा इसकी हुई, पर बहुत आया था उस विषय में, फंस गया ना क्या होता है। इसलिए कई हीरो ये ऐसे लोग रोल लेते ही नहीं है, बड़े एक्टर नहीं ये ऐसे रोल लेते नहीं, ये थप्पा लग गया बस, फिर कोई तो इसलिए कह रहे हैं यहां मोहिती व, अर्थात मोहित ही हुए हैं भगवान, और मोहित ही कर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा यहां पे। ज्ञानम परम स्वात्मरह प्रकाशम प्रोवाच कसमये भगवान समग्रम अपेक्षमंगनो ग्रहणाय भरत वदांजसा यद ब्रिजनम तरेम। अब उद्धव जी कह रहे हैं, ज्ञानम परम स्वात्मरह प्रकाशम प्रोवाच कसमय, आपने ब्रह्मा जी के सामने जो अपना रहस्यपूर्ण ज्ञान प्रकाशित किया था, समग्र ज्ञान प्रकाशित किया था। अपि क्षमंग नो मैंने हम लोग यदि उस ज्ञान को ग्रहण करने में हमारी क्षमता हो, हम समर्थ हो उसको ग्रहण करने में, तो अंजसा आप कृपा करके हमें वो ज्ञान दीजिए, जिससे कि अंजसा तद ब्रिजनम तरेम, जिस ज्ञान के द्वारा हम इस समस्या से हम तर पाए। ब्रिजन मतलब दुख से हम पार पा सकें। क्या बता रहे? ज्ञानम परम स्वात्म रह प्रकाश, जो आपका रहस्यमय जो तत्व था, जो आपने प्रकाशित किया, जो प्रकाशित हर जगह प्रकाशित नहीं किया जा सकता, आपने प्रोवाच कसमय मतलब ब्रह्मा के लिए आपने, कौन मैंने? ब्रह्मा। कसमय मैंने ब्रह्मा के लिए आपने उपदेश दिया है। ये भगवान बता रहे हैं यहां पर, आपने कसमय मैंने ब्रह्मा के सामने वो तत्व को प्रकाशित किया था, समग्र प्रकाशित किया था। तो यदि हम समर्थ हैं, यदि आपको लगता है हम उसके लिए समर्थ हैं, योग्य हैं, तो कृपा करके हमें हमारे सामने भी उस तत्व को प्रकाशित कीजिए, कीर्तन कीजिए, जिससे सहज आसानी से हम लोग ब्रिजनम मतलब दुख सागर से पार हो सके। ठीक है, मैं कह रहे हैं, हे प्रभु, इसलिए जो मेरे मन में संशय आ चुके हैं, अपनोदन रूप ज्ञान, तो मुझे कृपा करके मैं चाहता हूं मेरे संशय दूर हो जाए।
इसलिए मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। हैं? ज्ञान क्यों चाह रहे हैं वो? कि मैं सामंजस्य कर सकूं। आप है क्या? है ना? इसे कह रहे हैं, कौन से ज्ञान बता रहे हैं यहां पर? स्वात्मरह प्रकाशम है, अर्थात तुम्हारा सकलेर अगम्य रहस्य, वो रहस्य जिसे कोई जान नहीं सकता है, ऐसा आपको तत्व है। रहस्य आपका कैसे है? कोई अन्य व्यक्ति जान नहीं सकता उसका, ऐसा आपका रहस्य है। रहस्य में ज्ञान है आपके स्वरूप के विषय में, मैं जिज्ञासा कर रहा हूं। है? इसलिए कैसे ज्ञान बता रहे हैं? आत्म रहस्य, जीव वस्तु अर्थात जो ज्ञान अन्य के लिए रहस्यमय है, जिस ज्ञान ने आपको ढका हुआ है। आपको आत्मज्ञान है ना, कोई आपको अर्थात कोई आपको पहचान नहीं पाता है, ऐसा ज्ञान है, आप मुझे प्रदान कीजिए। कैसे? किसे कहा आपने? कस्मै प्रवाच, कस्मै मैंने ब्रह्मा के लिए कहा। या कौन मैंने? ब्रह्मा। कस्मै चतुर्थी लग जाए तो ब्रह्मा के लिए जो आपने जो ज्ञान कहा था वो मुझे बताइए। कस्मै मैंने ब्रह्मा, शब्द के चतुर्थी में कस्मै बन जाता है? परंतु अब यहां जो ब्रह्मा है, तो वो क्या होना चाहिए? काय ब्रह्मणे, यहां ब्रह्मा के लिए होना चाहिए वास्तव में कस्मै है ना, यह होना चाहिए ब्रह्मणे होना चाहिए, ब्रह्मा के लिए होना चाहिए ज्ञान। परंतु यह शब्द है कस्मै। कस्मै का अर्थ होता है किसके लिए? कस्मै का अर्थ होता है, यदि विभक्ति में लेंगे तो ब्रह्मा के लिए कस्मै। किसके लिए ले जा रहे हो? ये तुम किस कस्मै किसके लिए दे रहे हो? यदि फिर इसको सर्वनाम ले लेंगे कस्मै, कस्मै मतलब किसके लिए? कस्मै का अर्थ हुआ ब्रह्मा के लिए। कौन है ब्रह्मा? चतुर्थ कस्मै हो गया ब्रह्मा के लिए, ये तो ब्रह्मा के लिए। यदि सर्वनाम लेंगे तो किसके लिए? सर्वनाम क्या होता है? वह, यह, कौन, ये जो सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते उसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते उसे कहते हैं सर्वनाम। यह, वह, कौन, क्या, ये सब किसे कहते हैं? सर्वनाम। तो यहां पर तो इसलिए कह रहे हैं, यहां पर कस्मै शब्द का दो अर्थ हुए हैं। यहां पर एक ब्रह्मा के लिए अर्थ हुए हैं, या फिर कस्मै प्रवाच, अर्थात आपने ये ज्ञान आपने मतलब किससे कहा? अर्थात किसी को नहीं कहा। कहते ना, आपने ये चीज किसे दी? किसे दिया आपने? किसे दिया? किसी आपने दिया किसको? है? अर्थात आपने दिया ही नहीं किसी को। एक अर्थ क्या है? आपने दिया ही नहीं किसी को। मैं बोलूं आपने किसे दिया है? किसे दिया मतलब किसको नहीं दिया? ये अर्थ छिपा नहीं में है, ये है कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर ये अर्थ, अर्थात आपने किसी को भी ये बात बोली ही नहीं है। यदि ऐसा ही हो तो, यदि किसी को नहीं बोली आज तक, तो मुझे कृपा करके आप मुझे अवश्य बता दीजिए। है? अनुकंपा करो, मेरी अनुकंपा करके आप कृपा करके मुझे, हे भर्तृ, शब्द क्या है? हे भर्ता, आप मेरे भर्ता हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूं आपका। इसलिए यदि मैं आपका शुद्ध दास भक्त हूं और मेरी योग्यता हो, और योग्यता होने पर सामर्थ्य भी हो, एक होता है योग्यता, एक होता है सामर्थ्य। योग्यता होने पर भी यदि सामर्थ्य भी हो तो मुझे कहिए, न तो आप बोलियो ना। हे प्रभु, यदि मेरी योग्यता हो और सामर्थ्य भी हो, तो हो दोनों चीजें हो तो मुझे बता दीजिए। मेरी योग्यता नहीं हो, सामर्थ्य नहीं हो तो मत बताइए। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, उनको छोड़ दिए, जबरदस्ती दो। मेरे समझ से क्या है? नहीं अब देना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, देना ही पड़ेगा आपको।
ये तो मैं इतने परिक्रमा करूंगा दंडवती, छाती की हड्डियां बाहर निकाल दूंगा रगड़ रगड़ करके। करते हैं लोग, करते नहीं? ये क्या है? ये हटबाजी है, ये हट योग। क्या है ये? हट योग है। नहीं देंगे तो मैं महीने में 2 बार गिराज परिक्रमा लगाऊंगा, दंडवती परिक्रमा। सब देंगे ही। ये क्या है? ये भक्ति का कोई संबंध ही नहीं है। भक्ति क्या है? आपकी इच्छा तो दो, तो प्रभु आप कैसे कह रहे हैं? यदि मैं योग्य हूं तो दे दीजिए, योग्य नहीं तो मत दीजिए। जबरदस्ती नहीं, देना ही पड़ेगा आपको। इसलिए क्या शब्द लगाया? भर्तृ वद अंजसा। भर्ता मैंने स्वामी। आप मेरे स्वामी है, और स्वामी की विशेषता रहती है, सेवक स्वामी के अधीन रहता है। सेवक की इच्छा स्वामी की इच्छा के अधीन रहती है। सेवक का अस्तित्व अलग होता ही नहीं है। मालिक जैसे दे दे, मालिक ये बता रहे हैं। अब यहां बता रहा है, यहां उन्होंने कहा था ब्रिजनम तरेम, हे प्रभु आप मुझे ज्ञान प्रदान कर दीजिए जिससे मैं ब्रिजनम दुख से तरेम तर जाऊंगा। अब दुख क्या है यहां पर? यहां उद्धव दुख क्या है? दुख है यदुकुलेर संहार, तुम्हारा देहादिर अंतर्धान आदि दुख। अब जो होने वाला है, उद्धव जी कह रहे हैं, अब जो सामने होने वाला है, क्या होने वाला है? यदुकुल का संहार होने वाला है, और आपका स्वरूप अंतर्धान हो जाएगा। ये जो दुख में सामने आने वाले हैं, कि भगवान पहले ही बोल दिया ना उसको, उद्धव अब तुम यहां मत रहो, तुम जाओ यहां से। कब बोला ये? द्वारका ही नहीं बोल देता ये। द्वारका से बाहर निकले नहीं अभी। जब मंत्रणा की गई, चलो ऐसे करते हैं, सब जाते हैं प्रभास क्षेत्र में, तीर्थ में स्नान आदि करते हैं, अब शकुन मिट जाएगा। उसी समय बोल देता भगवान ने उद्धव जी को, अब आप यहां मत रहो, जाओ यहां से, चले जाओ और विदुर से मिलना। परंतु उनका मन नहीं माना। पीछे वो भी सांझ नहीं आए। कहा है? पीछे वो पहुंच गए उधर। कहा था तो यहाँ क्या उद्धव जी तुमको बता रहे हैं यहाँ पर, अतः तो कृपा करके मुझे ऐसे ज्ञान प्रदान कर दीजिए जिससे मैं जो होने वाला है, जो दुख होने वाला है, ये दुख से मैं तर जाऊं, तो दुख नहीं हो, मैं समझ पाऊं चीज को। अंजसा अनायासी मैं दुख क्या है? यदुकुल का संहार। भाई जो जैसा भी है उस कुल के वो भी तो है? और भगवान का अंतर्धान हो जाएंगे, ये दुख भी उनको है। इसे मुक्त हो जाऊं, इसलिए मैं कह रहे हैं ज्ञान प्रदान कर दीजिए। उसके पश्चात बता रहे हैं इत्यावदित हार्दाय मह्यम स भगवान पर आदि देश अरविंदाक्ष आत्मना परमाम स्थितम। उद्धव जी किससे कह रहे हैं? ये भगवान से कह रहे हैं ना? उद्धव जी किससे कह रहे हैं? ये उद्धव जी कह रहे हैं विदुर से, मैंने भगवान से ये कहा। उद्धव जी कह रहे हैं मैंने, हे विदुर जी, भगवान से ये सब कहा। विदुर से कहा जा रहा है, परंतु कह किससे रहे? यहां पर भगवान से कह रहे हैं उद्धव जी। क्या कह रहे हैं? इति आवेदित हार्दाय मह्यम स भगवान पर आदि देश अरविंदाक्ष आत्मनः परमाम स्थितम। हे उद्धव जी, इस प्रकार से मैंने हार्दिक निवेदन किया। जो मैंने भगवान से मैंने हार्दिक निवेदन, मह्यम हार्दाय निवेदित आत्मा, जब मैंने हृदय से ऐसे निवेदन किया, भगवान को निवेदन किया है, तब सब भगवान पुरुष पर आदिदेश अरविंदाक्ष, तब कमल ने भगवान ने, जो परम पुरुष भगवान अरविंदाक्ष भगवान है, कमल ने भगवान है, उन्होंने मुझे क्या किया? आदिदेश, मुझे उपदेश प्रदान किया। किस विषय में? आत्मनः परमाम स्थितम। तो भगवान कृष्ण ने
अपने परम गुह्य तत्व मुझे उपदेश प्रदान किया है। क्या है? क्या है? क्या पूरा करूं? पूरा हो गए? 10 साल लगे पूरा होने में? हाँ, 10 साल लगा लो पूरा भागवत होने में, आसान नहीं है। ये भाव शुरू कब हुई? भागवत शुरू कब हुई थी हमारी? अतः मतलब है क्या? विदो कब हुआ था? बाहर से साल ही हुआ क्या? मतलब ज्यादा हो गया, साल का हो गया। अरे यहाँ पर कब साल नहीं साले हो गए, साल नहीं साले हो, साले किसके साले हो गए? साल भोज में साल के साले, और क्या नहीं हुआ क्या? 2 साल तो हो गए मेरे ख्याल में ना है? 22 हो गया मार्च में, तो 23, 24, 2 साल हो गया। 25 चल रहा अभी। अब ये अगले मार्च में 3 साल हो जाएगा। 3 साल में 3 स्कंद। अभी तो ये स्कंद छोटे थे, द्वितीय स्कंद बड़ा है भी। ये पहला स्कंद बहुत छोटा है, द्वितीय स्कंद बहुत बड़ा है स्कंद है। ये तो क्रम बड़ा है, द्वितीय छोटा, प्रथम छोटा था, द्वितीय बड़ा है, सप्तम और बड़ा है। तो लगा लो 10 साल ना, 10 साल लगा लो। कहीं छोड़ दे रहा हूँ कई चीजें, पूरा कर तो क्या हो लोगे? तो सोचो कितना पर जीवन लग जाएगा है? ये कोई तो लगता है कि ये अपनी सामर्थ्य लिखा गया है और बुद्धि से? लगता है बुद्धि का उपयोग है ये कैसे करते हैं? बुद्धि से उपयोग संभव है? मतलब क्या? तू बोल, श्लोक बोल, क्या करना है?